आवाज हमेशा हुसैन की जारी रहेगी। आज ये तारीख दोहराई जा रही है। आप इस बात से बिल्कुल न सहमो, न डरो, न खौफ खाओ कि हिंदुस्तान में जो माहौल बदलने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन एक बात मैं जिम्मेदारी के साथ कहूंगा। अभी 2-4 रोज कबल मुझे एक पैगाम ये भी किसी ने भेजा कि जगह जगह से ये आवाजें उठाई जा रही हैं कि हिंदुस्तान के एक सर्वे के मुताबिक मुसलमान यहाँ पर जितनी तादाद में हैं, उनमें से 90% मुसलमान फजर की नमाज नहीं पढ़ते। तो लिहाजा फजर की नमाज की अजान की जरूरत क्या है? या अपने पास अलार्म लगा लें, अपने मोबाइल से बेदार हो जाएं जिनको जाना है, लेकिन फजर में अजान देकर के सारी कौम को क्यों परेशान करते हैं? ये बिल भी लाना है इन्हें, ये कानून भी पास करना है, ताकि अब जरूरत नहीं है तुम्हारी। मेरे अजीजों, आज ये बात कहने की उन्हें जरूरत सिर्फ इसलिए आई कि तुम सफे यहां खाली कर चुके हो, तुम हकीकत में फजर की नमाज से गायब होने लगे हो। इस वजह से याद रखना, चंद दिनों के बाद फिर ये भी कहा जाएगा मुसलमानों के घरों में हर एक कमरा है, अलग से मस्जिद की जरूरत क्या है? अपने अपने कमरों में मस्जिदों में नमाज पढ़ सकते हैं, क्या जरूरत है कि मस्जिदें? और फिर मस्जिदों में जाने की क्या हाजत है? जिस तरह औरतें मस्जिदों में घरों में अपनी नमाज पढ़ती हैं, तुम भी अपने घरों में नमाज पढ़ो। फिर एक दिन इसी तरह बढ़ते बढ़ते आएंगे। अब तुम्हारे पास कुरान की क्या जरूरत है? इस्लाम की तालीम की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास मोबाइल में सब कुछ है, ये कुरान चला दो। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे अजीजों, इसी तरह की तमाम हरकतें उस वक्त भी हुई थी जब हलाकू और चंगेज ने किया था। आज उसी तरह के हालात दोहराए जा रहे हैं और हम खामोश तमाशाई बने बैठे हुए देख रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने लीडरों से आस लगाए बैठे हैं। ये लीडर हैं, ये कायद हैं हमारे, जिनको चुन करके तुम भेजे हो, ये तो उन्हीं के परवरदा हैं, उन्हीं का हराम लुकमा खाए हुए बैठे हैं। इनकी जुबान से कौन सा जुमला निकलेगा? चाहे वो किसी भी पार्टी के अंदर बैठे हुए सहमे हुए लोग हों, इस्लाम के नाम पर और मुसलमानों के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में आज एक नंगा नाच नाचा जा रहा है। कोई बोलने को तैयार नहीं, सिवाय 1-2 के। पार्लियामेंट में कोई मुसलमान ही नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन उनके मुंह में दूसरों के लुकमे रखे हुए हैं, दूसरों का निवाला अपने मुंह में निगले हुए हैं, कहां से बोलेंगे? एक बात याद रखना कि यह मस्जिद यकीनन हमारे ईमान और इस्लाम की तालीमात के लिए है, और ये मिंबर मुसलमानों के ईमान की जिला बख्शने के लिए है। अगर कोई मेरी इस बात को पॉलिटिक्स से जोड़ता है, सियासत से जोड़ता है, तो वो अंधा है और बहरा है। यहां से हक की आवाज हम उठा रहे हैं, चाहे वो हमारे खिलाफ किसी भी तरह का यजीद बोले। हम कुरान और हदीस को हकम मानते हैं, अल्लाह और उसके रसूल को हम हकम मानते हैं। जब तक हमारे दीन में कोई दखल अंदाजी नहीं होगी, हम तुम्हारे मुतालिक कोई बात नहीं करेंगे। और जहां दीन में दखल अंदाजी की बात होगी, मेरे नाम से तुम अगर चिढ़ने लगोगे, इस्लाम से चिढ़ने लगोगे, तो फिर हम बोलेंगे, चाहे हमारी आवाज नक्कार खाने में तोते के बराबर ही क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये फैसला जरूर होगा, जहां सब खामोश हो कोई तो बोल रहा होगा, और बोलने वालों में हमारा नाम आ जाए, यही हमारी कामयाबी है। बस इतना ही हमारे लिए काफी है।